हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बेसिकली मोबाइल कम्युनिकेशन चैप्टर के बारे में चैप्टर थर्ड लेक्चर क्लास 3 के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर 3 प्रीवियस 2 लेक्चर में हम लोगों ने मोबाइल कम्युनिकेशन की हिस्ट्री के बारे में पढ़ चुके थे कि मोबाइल कम्युनिकेशन की हिस्ट्री क्या है, कैसे कैसे डेवलप किया गया। ओके फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली मोबाइल कम्युनिकेशन का एक बेसिकली ब्लॉक डायग्राम देखेंगे कि मोबाइल कम्युनिकेशन कैसे होता है। आइए फ्रेंड्स, हम लोग बेसिकली देखते हैं कि मोबाइल कम्युनिकेशन कैसे हमारा वर्क करता है। ठीक है, मोबाइल मीन्स आपको भी पता है, मोबाइल मीन्स मूविंग। ओके फ्रेंड्स, मूविंग, मोबाइल मीन्स होता है मूविंग। कोई भी यूजर है, अगर वो किसी दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है, तो मूविंग कर रहा है तो भी कम्युनिकेशन लिंक हमारी बनी रहे, इसी को हम बोलते हैं बेसिकली मोबाइल कम्युनिकेशन। ओके फ्रेंड्स, तो सपोज कीजिए आपके पास एक ट्रांसमीटर है, ओके फ्रेंड्स, और एक रिसीवर है। ये हमारे पास ट्रांसमीटर एंड ये हमारे पास रिसीवर है, और ये हमारे पास बेसिकली चैनल है फ्रेंड्स। इस चैनल के थ्रू ये अब हम इसको एज ए बेसिकली डिवाइड कर ले रहे हैं। मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए हम लोग बेसिकली डिवाइड कर दे रहे हैं मूविंग एरिया के फॉर्म में। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इन सभी एरिया का डिटेल स्टडी करने वाले इस लेक्चर में कि या जब यूजर जो है, सब्सक्राइबर है, जो कॉलिंग सब्सक्राइबर है, जो कॉल सब्सक्राइबर है, जो मूविंग करता रहता है, तो कैसे हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन वर्क करता है। उससे पहले हम रेडियो कम्युनिकेशन पे भी एक थोड़े ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लें कि रेडियो कम्युनिकेशन कैसे वर्क करता था। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, इसे सपोज कीजिए कि ये हमारे पास ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है। आप लोग इसको रेडियो कम्युनिकेशन के रेफरेंस में पहले इसे समझिए, रेडियो कम्युनिकेशन। ओके फ्रेंड्स, रेडियो कम्युनिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो रेडियो कम्युनिकेशन के रिस्पेक्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग भी FM रेडियो सुनते ही होंगे, बेसिकली जानते ही होंगे कि FM रेडियो क्या है ना। तो देखिए, उसमें क्या होता है कि कुछ फिक्स्ड पॉइंट रिसीवर के कुछ फिक्स्ड पॉइंट रिसीवर होते हैं, ठीक है, और कुछ फिक्स्ड पॉइंट ट्रांसमीटर होता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए ये जो हमारे पास रिसीवर के फिक्स्ड पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके फ्रेंड्स, एंड ट्रांसमीटर के भी वेरियस आपके पोर्शन होते हैं जहां से हमारे पास सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है। इसको भी हम लोग ले लेते हैं ABCD एंड E। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए, ट्रांसमिशन के लिए हमारे पास कुछ फिक्स पॉइंट है जहाँ से हम अपना जो भी मतलब सिग्नल है उसको ट्रांसमिट करेंगे, और रिसीवर के लिए भी हमारे पास कुछ फिक्स पॉइंट हैं जहाँ पर हम उसको रिसीव करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि बेसिकली जब आप लोग अपने घर में देखे होंगे, छोटे होंगे, तो सभी के घर में रेडियो तो रहा ही होगा या टेलीविज़न रहा ही होगा, तो उसको विभिन्न स्टेशन बोलते थे ना, ये रेडियो का स्टेशन है, इस स्टेशन पे ये प्रोग्राम आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि वो ट्रांसमिटिंग का जो रेंज है वो अलग अलग है। इट मीन्स, जैसे सपोज कीजिए कि आप लोग इस टाइम से अगर कंपेरिजन कीजिए, तो इस टाइम क्या है, अगर आपके पास टीवी है, डिश टीवी, तो उसमें क्या होता है, विभिन्न चैनल होते हैं। तो चैनल क्या डिनोट कर रहे हैं, आखिर चैनल बेसिकली ये डिनोट कर रहे हैं, आप चैनल को इस कंक्लूजन की दृष्टि से देख सकते हैं कि जो चैनल है वो अलग अलग जगह से प्रसारित किया जा रहे हैं प्रोग्राम। जैसे कोई लखनऊ से कोई प्रोग्राम प्रसारित किया जा रहा है, कोई दिल्ली से, कोई चंडीगढ़ से, कोई मोहाली से। ओके फ्रेंड्स, एंड रिसीव करने के लिए भी अलग अलग चैनल को रिसीव करने के लिए भी अलग अलग रिसीवर्स हैं। जैसे आप लोग सपोज कर सकते हैं, कहीं गोरखपुर में प्रोग्राम रिसीव हो रहा है, कुशीनगर, देवरिया, गाजीपुर, पड़रौना, है ना, ऐसे कई अनेक डिस्ट्रिक्ट में आपका प्रोग्राम रिसीव हो रहा है बेसिकली। तो ये क्या, इससे कुछ आपको आइडिया मिला कि मूविंग का क्या मतलब है। ठीक है, आइए फिर भी हम लोग इसको एक बार से रेडियो कम्युनिकेशन को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले रेडियो कम्युनिकेशन US में यूज किया गया। US अथॉरिटी ने रेडियो कम्युनिकेशन की यूज की, और वो बेसिकली अपने मिलिट्री सर्विस के लिए यूज किया था। अपने US कम्युनिकेशन क्या किया था, अपने बेसिकली रेडियो सर्विस के लिए यूज किया था। रेडियो सर्विस मीन्स, कहने का मतलब ये है कि जो US सर्विस था, जो US स्टैंडर्ड था, US मिलिट्री था, उसने क्या किया था कि अपने बॉर्डर, जैसे सपोज कीजिए ये उसके पास बॉर्डर है, ठीक है, ये उसके पास एक बॉर्डर एरिया है US के पास, तो उस सभी बॉर्डर एरिया को वो डिवाइड किया था। ओके फ्रेंड्स, इस बॉर्डर एरिया को डिवाइड किया था, इसको डिवाइड किया था, इसको, मतलब जितने भी उसके बॉर्डर एरिया हैं
उन सबको डिवाइड किया था। ओके फ्रेंड्स, और उनके लिए एक रेंज बनाया था। जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारे पास बॉर्डर एरिया है, ये बॉर्डर एरिया है, ये भी बॉर्डर एरिया है। देखिए आप लोग को डैश डैश से हम दिखाए हैं, ये बीच में बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर, ये बॉर्डर है, ठीक है फ्रेंड्स। और इस बॉर्डर पे आपके सैनिक तैनात हैं, ठीक है, ये सैनिक हैं। ओके फ्रेंड्स, सभी बॉर्डर पे हमारे पास क्या है, सैनिक तैनात है। तो जो भी जिस रिस्पेक्टिव बॉर्डर से जो भी जो सूचना मिलती है, तो देखिए इन सभी बॉर्डर एरिया के लिए एक रेंज बनाए गए थे कि इस बॉर्डर एरिया के लिए, इतने जियोग्राफिकल एरिया के लिए इस रेंज की फ्रिक्वेंसी में सिग्नल का ऑप्टिमम यूज होगा। इट मीन्स सिग्नल हमारा ऑप्टिमम स्टेट पे हो जाए। ऑप्टिमम मीन्स आप सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं कि बेस्ट एंड बेस्ट, मतलब सबसे अच्छा सिग्नल कवरेज इस फ्रिक्वेंसी रेंज में, इस बॉर्डर एरिया में होगा। इट मीन्स फ्रिक्वेंसी को डिवाइड किया गया था एज द कवरेज एरिया ऑफ द बॉर्डर। मतलब कहने का मतलब सिंपल वर्ड्स में आप ये हुआ कि प्रत्येक बॉर्डर के लिए ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग करने के लिए हमारे पास बेसिकली फ्रिक्वेंसी को डिवाइड किया गया था, ठीक है ना, रेडियो ट्रांसमिशन के लिए। जैसे सपोज कीजिए कि बॉर्डर पे अटैक हुआ, तो दुश्मन ने अटैक किया, तो उस रिस्पेक्टिव बॉर्डर एरिया का जो वायरलेस इंस्टॉल किया गया था, वायरलेस सिस्टम दिया गया था वहाँ के सिपाहियों को, वहाँ के सैनिकों को, तो वो बस उस बॉर्डर पे जैसे सपोज कीजिए कि उससे उसी बॉर्डर से संबंधित इंफॉर्मेशन को भेजा जा सकता था। अगर सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि ये बॉर्डर हमारे पास 5-5 किलोमीटर रेंज के हैं, 5 किलोमीटर 4 हैं, मतलब 5-5 किलोमीटर का हमने एक एरिया को डिवाइड किया है कि हमारे पास जो बॉर्डर है अगर वो 20 किलोमीटर एरिया का है, हम उसको डिवाइड किए हैं बेसिकली कितने पार्ट्स में, 5-5 किलोमीटर में। और उस सबके लिए हम लोगों ने फ्रिक्वेंसी अलॉट की है, जो भी हमारे पास रेडियो सिस्टम है उस फ्रिक्वेंसी से हम लोग वर्क करें। तो जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमारे पास 1 मेगाहर्ट्ज, यहाँ पर 1.1, यहाँ पर 1.2, वहाँ पर 1.3 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी हम लोग यूज किए हैं। किसके लिए, ट्रांसमिशन के लिए, डेटा का जो भी डेटा इंफॉर्मेशन है उसके ट्रांसमिशन, रिसेप्शन, है ना। तो ये हमारे पास मान लीजिए कि ऐसा कुछ है। तो आप सपोज कीजिए कि 5 किलोमीटर एरिया में यहाँ का जो भी मतलब 1 मेगाहर्ट्ज के रेंज में जो भी वायरलेस एक्टिव रहेंगे, उसी से हम लोग यहाँ पर जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक रिसीवर है, इस रिसीवर पे हम लोग इंफॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है, इस 1 मेगाहर्ट्ज रेंज वाले रेडियो से। ओके फ्रेंड्स, लेकिन अगर 1.1 मेगाहर्ट्ज वाला रेडियो यूनिट किसी सैनिक के पास है, ठीक है, और उसकी ड्यूटी इसमें लग गई है, तो अब ये क्या करेगा, इस वाले रेडियो से ट्रांसमिशन नहीं कर पाएगा। इट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि उसको क्या करना होगा, 1 मेगाहर्ट्ज वाले रेडियो से ही ट्रांसमिशन करना होगा। इट मीन्स प्रत्येक जितनी भी एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया है, उनके लिए एक अलग अलग फ्रिक्वेंसी का एलॉक्शन किया गया है। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे यहाँ कॉलेज में आप लोग आते हैं एडमिशन लेने, तो उसमें सभी सीटों का एलॉक्शन किया जाता है कि ये सीट एससी के लिए, ये ओबीसी के लिए, इतना सीट जनरल के लिए, इतना एससी गर्ल, इतना एससी बॉय, इतना सीटें आपके जनरल बॉय, जनरल गर्ल, फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, है ना, उसके बाद से हमारे पास फ्रीडम फाइटर का कैंडिडेट, तो उन सभी के लिए सीटें अलॉट की जाती है। तो सेम प्रोसेस एग्जिस्ट हियर, कहने का मतलब है यहाँ पर भी वही सभी प्रोसेस होंगी। इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास रेडियो ट्रांसमीटर होगा और रेडियो रिसीवर होगा, उन सभी को मतलब अगर वो अलग अलग रेंज में अलग अलग स्टेशन से अगर वो लोग अपना मतलब सूचना को प्रसारण कर रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं या रिसीविंग कर रहे हैं, तो उन सभी स्टेशन के लिए अलग अलग हमारे पास फ्रिक्वेंसी क्या होंगे, उस सबके लिए हमारे पास अलग अलग फ्रिक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया रहेगा। जैसे आप लोग देखते ही है कि जो हमारे पास एफएम रेडियो सिस्टम होता है उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है 89 से लेके 110 मेगाहर्ट्ज रेंज तक। इसी के बीच हमारा रेडियो एफएम रेडियो वर्क करता है। इस इतने मेगाहर्ट्ज के बीच हम लोग सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं, जो भी रेडियो सिग्नल है। ओके फ्रेंड्स, ये इंडिया में बेसिकली कि इतने रेंज में हम लोग एफएम से फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की सहायता से हम लोग अपने वो मतलब सिग्नल को, वो इन्फॉर्मेशन है, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, रिसीव करते हैं, है ना। तो उन सबके लिए एक फ्रिक्वेंसी रेंज बनाई गई है। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है कि फ्रिक्वेंसी को हम लोग चैनल के अनुसार भी काम करते हैं। जैसे आप लोग ये समझिए सिंपल वर्ड्स में कि फ्रिक्वेंसी का हम लोग चैनल के रूप में भी यूज करते हैं, जियोग्राफिकल एरिया के रूप में भी यूज करते हैं। मतलब
फ्रिक्वेंसी का डिवाइडेशन 2 पार्ट्स में कर रहे हैं हम लोग, ठीक है फ्रेंड्स। पहले पार्ट में हम लोग जियोग्राफिकल एरिया के अनुसार फ्रिक्वेंसी अलाट कर दे रहे हैं कि इस जियोग्राफिकल एरिया में इस रेंज की फ्रिक्वेंसी पे हम कम्युनिकेट करेंगे। उससे अधिक रेंज की कोई फ्रिक्वेंसी रहेगी या कम रेंज की फ्रिक्वेंसी रहेगी तो उस पर कवरेज नहीं हो पाएगा। इट मीन्स उस पर अगर हम लोग ट्रांसमिशन करना चाहें, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि कहने का मतलब है कि ये रिसीवर है, अगर ये कोई सूचना 1 मेगाहर्ट्ज रेंज पे, आप लोग इसे वर्चुअली समझिए, प्रैक्टिकली ये एक्चुअली होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई रिसीवर है, अगर ये कोई सूचना 1 मेगाहर्ट्ज पे अगर अप्लाई करता है, इन ब्रॉडकास्टिंग करता है या फिर सूचना को भेजता है, ट्रांसमिट करता है, तो ये बॉर्डर वाले एरिया वाले को फुल सिग्नल मिलेगा। इट मीन्स ये पूरी तरह उसको कैप्चर कर लेगा। और 1.1 वाले को कम मिलेगी वैल्यू, वैसे 1.3 वाले को बहुत कम मिलेगी। यहाँ पर रिसेप्शन होने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पर रिसेप्शन आसानी से हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि फ्रिक्वेंसी को हम लोग बेसिकली, फ्रिक्वेंसी जो रेंज है हमारे पास, स्पेक्ट्रम रेंज है, तो उसी रेंज को हम लोग कई प्रकार से डिवाइड किए थे, है ना। आप जियोग्राफिकल एरिया में डिवाइड किए थे, इस जियोग्राफिकल एरिया में हम इस फ्रिक्वेंसी को यूज करेंगे, इतने इतने फ्रिक्वेंसी रेंज को यूज करेंगे, ठीक है। और फिर साथ साथ में आपको देखिए, सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है कि आपको सिर्फ एक ही प्रकार का कम्युनिकेशन तो करना नहीं है, अलग अलग प्रकार का कम्युनिकेशन करना है। वॉइस कम्युनिकेशन करना है, मैसेज कम्युनिकेशन करना है, वीडियो चैट कम्युनिकेशन करना है, ठीक है फ्रेंड्स। साथ साथ में ब्रॉडकास्टिंग भी करना है, डेटा का कम्युनिकेशन भी करना है, कंप्यूटर नेटवर्क चलाना है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन करना है। तो इन सभी कम्युनिकेशन के लिए आपको अब एक ही रेंज वाले फ्रिक्वेंसी में भी आपको दिक्कत होने लगी। अगर हम सभी फ्रिक्वेंसी का रेंज अगर डिवाइड कर दें कि ये जियोग्राफिकल एरिया में इस रेंज से लेकर इस रेंज तक फ्रिक्वेंसी यूज की गई है, तो बाद में अगर हमारे पास अगर इंफॉर्मेशन की मात्रा बहुत अधिक हो गई, जैसे हमने प्रीवियस में बताया आप लोगों को कि इंफॉर्मेशन अगर बहुत अधिक है, मान लीजिए कि वॉइस भी है, वॉइस मैसेज भी है, ठीक है, टेक्स्ट मैसेज भी है, डेटा मैसेज भी है, वीडियो मैसेज भी है, ऑडियो क्लिप भी है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। तो उनको सभी को अलग अलग चैनल पे भेजेंगे। तो अलग अलग चैनल मीन्स अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे भेजना है ना, मतलब इस फ्रिक्वेंसी को ही बांट कर हमें यूज करना है। ओके फ्रेंड्स, जैसे आप लोग समझिए कि एक बड़ी बिल्डिंग है, तो उस बड़ी बिल्डिंग में ये है कि आप बड़ी बिल्डिंग में सबको एक एक रूम अलाट कर दे रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन बहुत अधिक नंबर में अगर मेहमान आ गए आपके पास, तो आप सबको एक एक रूम तो दे नहीं पाएंगे, इसलिए एक रूम में आप एक एक बेड सबको देंगे कि एक रूम में इतने बेड आप ले लीजिए। तो उसी प्रकार हुआ क्या था बेसिकली कि हमारे पास जो कम्युनिकेशन था वो तो पहले शुरू में हमारे पास रेडियो कम्युनिकेशन था, बाद में हमें और भी मतलब इन्फॉर्मेशन को सेंड करने की ज़रूरत पड़ी, रिसीव और ट्रांसमिट करने की ज़रूरत पड़ी। तो पहले क्या था कि शुरू में ही हम लोगों ने सभी रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी को, जितनी भी रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी है उसका पूरा स्पेक्ट्रम को हम लोग डिवाइड कर दिए थे जियोग्राफिकल के स्टेटस पे, कि इस मतलब ये जो हमारे पास लोकेशन है, लोकेशन बाई लोकेशन, कि इस 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के रेंज में हम लोग इस रेंज की फ्रिक्वेंसी का यूज करेंगे। लेकिन बाद में हमें नंबर ऑफ चैनल का यूज करना पड़ा, नंबर ऑफ चैनल यूज किए गए, अनेक चैनल यूज किए गए, तो अब हमें फ्रिक्वेंसी में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। तो हम लोग क्या किए थे कि जो स्पेसिफाइड था, है ना फ्रेंड्स, जो स्पेसिफाइड रेंज था, जैसे आप लोग सपोज कीजिए, एक हम सिंपल आपको एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए सिटी का नाम लिख रहे हैं, गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली एंड उसके बाद से चंडीगढ़, फिर जम्मू कश्मीर, है ना, 5 ही चीज़ ले रहे हैं हम लोग। तो अब देखिए गोरखपुर और लखनऊ के बीच, इट मीन्स फैजाबाद, लगभग गोरखपुर से 100 किलोमीटर डिस्टेंस तक, वैसे लखनऊ से 100 किलोमीटर डिस्टेंस, चारों ओर के कवरिंग एरिया को हम लोगों ने एक फ्रिक्वेंसी अलाट की है, ठीक है। गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर के लिए हम लोगों ने एक फ्रिक्वेंसी अलाट की है। जैसे सपोज कीजिए कि हम लोगों ने गोरखपुर के लिए 100 मेगाहर्ट्ज से लेकर 110 मेगाहर्ट्ज तक रेंज के लिए फ्रिक्वेंसी अलाट की है, जो गोरखपुर के लोकेशन एरिया को कवर करेगा। इतने रेंज में अगर हम कोई सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तभी हमारे वो गोरखपुर में रिसीव और ट्रांसमिट हो पाएगा। ओके फ्रेंड्स, ऐसे लखनऊ के लिए भी है, हम लोग मान लीजिए 110 से 120 कर दिए लखनऊ के लिए, मतलब 110 से 120 तक। ऐसे दिल्ली के लिए भी है आपके पास 120 से 130 तक। ऐसे चंडीगढ़ के लिए है 130 से 140 तक। ऐसे जम्मू कश्मीर के लिए है 140 to 150 के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो अभी देखिए हम लोग इन्हें ये अलाट कर दिया, लेकिन देखिए ऐसे तो आप अलाट नहीं कर सकते।
बीच बीच में आपको गार्ड बैंड चैनल भी छोड़ना होगा, है ना। जैसे कभी कभी क्या होगा, इंटरफेयर हो जाएगा डायरेक्टली, अगर आप लोग बीच बीच में गार्ड बैंड नहीं लगाएंगे। आप लोगों ने पीसीएम में पढ़े होंगे, पल्स कोड मॉड्यूलेशन में पढ़े होंगे, आप लोगों को बेसिक नॉलेज होगा कि हम लोग बेसिकली क्या करते थे कि गार्ड बैंड यूज करते थे दो चैनल के मध्य, दो फ्रिक्वेंसी में। जैसे कोई सूचना भेज रहे हैं मैसेज 1 एंड मैसेज 2, तो उसको सेम फ्रिक्वेंसी पे आप नहीं भेजते थे, बीच में एक गार्ड बैंड लगाते थे ताकि वो हमारा आसानी से जो मैसेज है इंटरफेयर ना हो, एक दूसरे से मतलब मत मिल जाए, नहीं तो उन्हें फिर आपको सेपरेट करना प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। ओके फ्रेंड्स, तो या कैरियर भी आप लोग एक साथ अगर कई कैरियर को मल्टीप्लेक्स कर रहे थे तो प्रत्येक कैरियर को बीच में आप लोग गार्ड बैंड लगा देते थे। ओके है ना, मतलब उस फ्रिक्वेंसी रेंज को आप छोड़ देते थे। आप सिंपल वर्ड्स में ये बोलें कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सड़क है, तो सड़क में आप लोग एक साथ अगर पैरेलल में बाइक चला रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एकदम सटे सटे चलेंगे, थोड़े बीच में आप लोग डिस्टेंस, कैप डिस्टेंस दे देंगे। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला फॉलो हो रहा है आजकल कोरोना में, तो सेम ऐसा उसमें भी होता है कि हम लोग उसे गार्ड बैंड लगा देते हैं ताकि इंटरफेयर मत हो एक दूसरे से। ओके फ्रेंड्स, तो ये बेसिकली हमारी हो गई जियोग्राफिकल एरिया कवरेज, है ना। तो हम लोग फ्रिक्वेंसी को क्या यूज करते थे, जियोग्राफिकल एरिया कवरेज। अब हम लोग आते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल को लेके, अब उस पर आप लोग समझिए फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए 100 से 110 मेगाहर्ट्ज रेंज की फ्रिक्वेंसी, मतलब इसकी बैंडविड्थ कितनी है, 10 मेगाहर्ट्ज। 10 मेगाहर्ट्ज का हमारे पास बैंडविड्थ अलॉट किया गया है गोरखपुर सिटी को। तो अब इसमें सपोज कीजिए कि वैरायटी ऑफ डाटा को आपको ट्रांसमिट करना है, टेक्स्ट, वॉइस मैसेज, उसके बाद से वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, सभी प्रकार के। तो उन सबको आप एक ही कैरियर पे तो भेजेंगे नहीं, या एक ही फ्रिक्वेंसी पे तो भेजेंगे नहीं, आपको अलग अलग चैनल से भेजना होगा उसको। ओके फ्रेंड्स, अलग अलग चैनल से भेजना होगा। दूसरी चीज फ्रेंड्स कि आप कोई सिग्नल जैसे इस रेंज में भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको जो फ्रिक्वेंसी रेंज स्पेक्ट्रम अलॉट की गई है, कोई ज़रूरी तो है नहीं कि उस रेंज में आप ट्रांसमिशन करेंगे तो वहाँ पर उसी रेंज में ट्रांसमिशन होगा। आपकी फ्रिक्वेंसी अप या डाउन हो सकती है, ठीक है। हम आगे इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे कि क्या आखिर प्रॉब्लम होती थी। पहले एक हम छोटे प्रॉब्लम समझते हैं। जैसे मान लीजिए 10 मेगाहर्ट्ज आपको बैंडविड्थ मिली है गोरखपुर सिटी को कवर करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसमें देखिए आपको वेरियस चैनल को यूज करना है। इट मीन्स एक ही चैनल से तो आप यूज नहीं करेंगे, ऑडियो है, वीडियो है, और भी डेटा है, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और भी 50 तरह के हमारे पास चैनल है ना, सेटअप चैनल, जितने भी चैनल आप लोग टीवी उवी में देखते हैं, ठीक है। तो इन सब चैनल को कवर करने के लिए आपको सबके लिए अलग अलग फ्रिक्वेंसी सेट करनी होगी, है ना। तो अब देखिए जैसे नंबर ऑफ चैनल आपके पास अगर थोड़े हैं, इट मीन्स 100, 150, 200, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बीच बीच में गार्ड बैंड लगा कर आप लोग मैसेज को आसानी से भेज सकते हैं। लेकिन नंबर ऑफ चैनल अगर 1000 तक है या फिर लाख तक चैनल है, नंबर ऑफ चैनल, आपको भी पता है कि टू मच कम्युनिकेशन होता है हमारे पास रेडियो वेव में। ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज़ करते हैं। और आप भी पता है कि अभी देखिए, अभी हम चैनल की बात की है। दूसरी चीज़, अगर आपके पास उसी चैनल में नंबर ऑफ मैसेज अलग अलग हैं, बहुत अधिक मैसेज हैं, तो आप उन सबको अलग अलग कैरियर पे भेजते हैं। तो सोचिए चैनल के अंदर सब चैनल है, इट मीन्स नंबर ऑफ चैनल बहुत अधिक बढ़ गए। तो क्या होगा, इस रेंज में वो मतलब आप मैसेज ही नहीं भेज पाएंगे। 1 लाख चैनल है तो कहाँ आप भेज पाएंगे मैसेज, कितनी कम आप स्पेसिंग करेंगे, या स्पेसिंग भी करेंगे तो आपको बहुत अधिक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, हैवी ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी चीज़ों को समझने के लिए बेसिकली हम लोगों ने क्या किया कि मतलब जियोग्राफिकल एरिया का हम लोग फ्रिक्वेंसी तो अलॉट करते थे, लेकिन उसको कई यूजर को दे देते थे। अभी देखिए मैं यूजर की बात ही नहीं किया, अभी मैं बेसिकली चैनल की बात किया, ठीक है। तो चैनल को जो हम बात किए हैं, तो अगर बहुत अधिक नंबर ऑफ चैनल हो गए तो क्या होगा, आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर आपके पास मान लीजिए रोड पतला है और बहुत अधिक लोग आ गए तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि आप सेपरेट नहीं रह पाएंगे। एक साथ बहुत लोग काम, जैसे मान लीजिए एक साथ रोड पे आप लोग देखते हैं जुलूस या मेला निकलता है तो काफ़ी रस उत्पन्न हो जाती है, भीड़ उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे ही समझिए कि जैसे जैसे एडवांस होता गया, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, नंबर ऑफ चैनल ऐड होते गए, तो जो हमारे पास कवरेज एरिया था जिसके लिए हम लोगों ने फ्रिक्वेंसी रेंज स्पेक्ट्रम को अलॉट किया था, उस रेंज में जब नंबर ऑफ चैनल बहुत अधिक हो गए तो कम्युनिकेशन का जो ट्रैफिक था हैवी लोड हो गया, तो उससे हमारे पास कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस उत्पन्न हुआ।
तो जो आगे नई टेक्नोलॉजी को सोचा गया कि नहीं देखिए अब ऐसा नहीं किया जाए। और दूसरी चीज़, अभी एक चीज़ हम और आपको बताना भूल गए कि अभी तो हम ये सिंगल यूजर के लिए बात कर रहे थे, ठीक है, सिंगल यूजर है और उसके लिए 10 मेगाहर्ट्ज है। लेकिन देखिए अब धीरे धीरे एडवांस टेक्नोलॉजी होती गई तो सभी के पास मोबाइल हो गया, तो अब देखिए अब उसी फ्रिक्वेंसी पे सभी को तो आप दे नहीं सकते ना। मान लीजिए कि ये 10 मेगाहर्ट्ज रेंज, अभी देखिए मैं उसको प्रैक्टिकली की तरह समझाऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आप सिंपल वर्ड्स में समझिए कि मान लीजिए कि आपके पास ये 10 मेगाहर्ट्ज का कोई एक बैंडविड्थ है, ठीक है, उसमें आप लोगों ने छोटे छोटे मतलब जियोग्राफिकल एरिया के लिए आप लोगों ने एक नेटवर्क बनाया है कि ये जियोग्राफिकल एरिया इस फ्रिक्वेंसी रेंज में काम करेगी, और प्रत्येक यूजर के लिए आप लोग अलग अलग मतलब चीज़ें बनाई हैं। ओके फ्रेंड्स, मतलब प्रत्येक यूजर के लिए अलग अलग, प्रत्येक यूजर के डिवाइस के लिए आप अलग अलग वो मतलब लिए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जब प्रत्येक यूजर डिवाइस के लिए आपने अलग अलग फ्रिक्वेंसी अलॉट की है, तो ये सोचिए ये कितना कॉम्प्लेक्स काम हो जाएगा। नंबर ऑफ चैनल भी बहुत अधिक हो गए। अब प्रत्येक यूजर के लिए आप लोगों के लिए फ्रिक्वेंसी अलॉट की गई है, तो आप कितना क्या क्या करेंगे, यूजर को कहाँ इस 10 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी रेंज में यूजर को कैसे बांटेंगे। अगर हमारे पास सब्सक्राइबर 1 लाख 1.5 लाख हो गए गोरखपुर सिटी में, मतलब सुविधा लेने वाले, तो सोचिए आप कैसे सबको अलग अलग फ्रिक्वेंसी अलॉट करेंगे कि इस फ्रिक्वेंसी पर इस पार्टिकुलर डिवाइस से कार्य होगा। फिर अब टाइमिंग की भी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। जैसे मान लीजिए हमने अगर ये भी अगर अलॉट कर लिया तो टाइमिंग की प्रॉब्लम हो गई। मान लीजिए हम लोगों ने सबको फ्रिक्वेंसी अलग अलग दे दिया, सेम दे दी, और टाइम बेस पे इधर उधर कर दिए कि इस टाइम पे, जैसे मान लीजिए कि आप लोग सिंपल वर्ड्स में ले लिए 2:05 पे डिवाइस नंबर 1 जिसको फ्रिक्वेंसी अलॉट किया गया है 110.005 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, अलॉट किया गया है, ठीक है, उसको कोई मैसेज भेजा रहा है उसी टाइम पे। आप देखिए अब इतने कम रेंज में स्पेसिफिकेशन, इतने हमारे पास कम रेंज है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए दूसरी चीज कि रेडियो कम्युनिकेशन, आप बोलेंगे, आपके मन में एक सवाल उठेगा कि सर इतना अधिक हमारे पास मेगाहर्ट्ज रेंज तक है तो इतने कम क्यों दिया गया। तो भाई देखिए हमारे पास वर्ल्ड भी तो बहुत बड़ी है, तो सिर्फ इंडिया की तो बात है नहीं कि सभी स्पेक्ट्रम उसी को अलॉट किया जाए। अन्य देशों को भी ऐसे स्पेक्ट्रम बांटा गया है। जो हमारे पास ITU है, आज भी स्पेक्ट्रम सबको बांटा गया है कि इस स्पेक्ट्रम में इस कंट्री के लोग अपना कम्युनिकेशन करेंगे इस फ्रिक्वेंसी रेंज में, उससे अधिक फ्रिक्वेंसी रेंज में उनका कम्युनिकेशन नहीं होगा और कम में भी नहीं होगा, वो दूसरे के लिए अलॉट किया गया। तो देखिए अगर मान लीजिए कि 2:05 पे कोई एक डिवाइस है और उसका जो फ्रिक्वेंसी अलॉट किया गया 110.005 मेगाहर्ट्ज उसको अलॉट किया गया, तो मान लीजिए ये सुविधा इनको दिया जा रहा है, और डिवाइस 2 जिसकी फ्रिक्वेंसी सेम है तो उसको 2:06 पे दिया जा रहा है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, तब तो आप काम चला लिए। लेकिन अब आप ऐसा सोचिए कि सभी लोगों को एक साथ ज़रूरत पड़ सकती है। आप भी देखते हैं कि एक साथ बहुत लोग फ़ोन पे बात करते हैं, तो अब क्या होगा। यहाँ तो मान लीजिए आपने टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कर ली कि एक ही नंबर आप फ्रिक्वेंसी जो रेंज अलॉट किया गया उसी रेंज में अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग वर्क कर सकते हैं। लेकिन उसके आगे आप जाएंगे तो और भी जटिल समस्या क्रिएट हो गई। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ गए आपके पास, तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई। नंबर ऑफ जब सब्सक्राइबर बढ़े तो प्रॉब्लम आपको क्या क्रिएट हुई कि अब आप क्या करेंगे। यहाँ पर तो आपने टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कर लिया था, अब फ्रिक्वेंसी डिवीजन तो पहले से कर लिए हैं ना, फ्रिक्वेंसी से आप डिवाइड कर लिए हैं, तो अब आप कर क्या सकते हैं सोचिए। तो नई टेक्नोलॉजी किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट, फ्रिक्वेंसी को दोबारा यूज करने के लिए। तो इसी रीयूज कॉन्सेप्ट पे हमारा बेसिकली वर्क करता है मोबाइल कम्युनिकेशन। आइए अब हम लोग इसका डिटेल स्टडी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई और कैसे कैसे रेंज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, और फिर बाद में कैसे फ्रिक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट को यूज किया गया। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।